जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर सीखने वाले हैं, परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, रक्त परिसंचरण के बारे में। आपको हम ये दावा करते हैं अगर आप मुर्दा हैं तब भी आप समझ जाएंगे और जिंदा हैं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा अच्छे से समझ में आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है ना, ये होता क्या है। तो आप सभी को पता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर है, उसमें क्या है, हम लोग जैसे खाना खाते हैं तो अब खाना पच जाता है, पचने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, उसको अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद हमारा शरीर क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। मैं आपको बता चुका हूँ कोशिका चैप्टर में, कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है। तो हर कोशिका को क्या होता है, उस खाने की जरूरत होती है। तो हमारा जो खाना पच जाता है उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होके हर कोशिका के पास जाता है। अब जरा बताइए, तो हमारा खाना तो पेट में होता है, पेट में पच जाता है, इसके बाद हर कोशिका तक कैसे जाएगा। वो हमारा खून जो होता है, खून उर्दू में लहू कहते हैं इसको। ठीक है, खून के माध्यम से यानी कि रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। क्यों? क्योंकि रक्त जो होता है वो हमारे पूरे बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है। तो उसी के माध्यम से हमारा ये जो खाना है वो पूरी बॉडी में जाता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि सिस्टम क्या होता है, यानी कि तंत्र क्या होता है। तो तंत्र जैसे कि कई सारी चीजें मिलकर अगर एक काम करती हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसी का तंत्र कहते हैं। जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम होता है, सिस्टम यानी कि तंत्र। तो भैया कंप्यूटर सिस्टम होता है, केवल कंप्यूटर नहीं होता। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या होता है, एक तरह का सिस्टम होता है। क्यों? उसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड आदि ये सब चीजें जो होती हैं ये मिलकर पूरा कंप्यूटर बनाती हैं। समझ में आ गया? तो ये सब मिलकर कंप्यूटर बनाती हैं। तो वो क्या होता है, कंप्यूटर एक सिस्टम होता है। इसी तरह से जो परिसंचरण तंत्र है ना, ये हमारी बॉडी में ऐसी चीजें जो हमारा ये जो ब्लड है इसका सर्कुलेशन करती हैं, उन्हीं सारे अंग को मिलाकर हम क्या कहते हैं, उन सारे अंगों को मिलाकर जो तंत्र बनता है, सिस्टम बनता है, उसी को तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इतना समझ में आ गया? ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। अगर पूछे रक्त की खोज किसने की थी, तो वो कार्ल लैंड स्टीनर है। रक्त की खोज कार्ल लैंड स्टीनर, और ये है रक्त परिसंचरण यानी रुधिर परिसंचरण। उन्होंने, जो कार्ल लैंड स्टीनर थे, उन्होंने तो बता दिया कि रक्त कैसा होता है, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि हमारी बॉडी में ये जो रक्त है वो कैसे सर्कुलेट हो रहा है। इस तरह से इन्होंने ये बताया। तो इसलिए रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, विलियम हार्वे ने की। अब देखिए, आप देखे होंगे जैसे कि काकरोच होता है, काकरोच को आप मार देते हैं, इधर कहीं टहल रहा है, उठाई चप्पल मार दिया। तो भैया होता क्या है कि काकरोच के अंदर से जो खून निकलता है वो एक रफ्तार से नहीं निकलता। अब आप कहेंगे अरे भैया काकरोच के अंदर से तो खून ही नहीं निकलता। भैया खून निकलता है, वो जो सफेद सफेद निकलता है ना, वो उसका वही खून होता है। उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए उसका खून लाल नहीं होता है, लेकिन उसमें खून निकलता है। ठीक है, जब आप मारेंगे तो वो जो सफेद सफेद खून निकलता है उसका, तो जरा बताइए कि वो रफ्तार से निकलता है क्या? नहीं, रफ्तार से निकलता है। और यहीं पर अपना नस काटिए तो जरा, या फिर जब मुर्गा काटा जाता है तो एक रफ्तार से एक खून फेंकता है। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि कोई ना कोई जो हमारे बॉडी के अंदर जो खून है ना, वो कोई कोई जीव ऐसे हैं जिनके अंदर वो ऐसे ही बस भरा पड़ा है। यानी कि जैसे काकरोच के अंदर खून भरा पड़ा है, उसको हमने ऐसे मार दिया पट्ट से, तो बस उसका खून ऐसे ही बगर गया। और हम लोग हैं और जो और जीव जंतु हैं उनके अंदर क्या होता है कि खून एक प्रेशर से बहता है, तभी ना जब उनको काटते हैं तो एकदम एक प्रेशर से खून बाहर निकलता है। तो इतना तो समझ में आ गया कि कोई कोई जीव है उनके अंदर खून ऐसे ही भरा रहता है और किसी किसी के अंदर प्रेशर से बहता है। तो जरा बताइए कि अगर खून प्रेशर से बहेगा तो प्रेशर आप ऐसे ही मार लेंगे क्या? अब एक बात बताइए, यहाँ आप जैसे जमीन में पानी लुढ़का दीजिए और उसके बाद उसमें ऐसे पैर ऐसे मार मार के प्रेशर बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। प्रेशर बनाने के लिए एक नली की जरूरत होती है, जो पाइप होता है। आप देखे होंगे जैसे मोटर चलती है तो मोटर से आप पाइप लगाते हैं, तो पाइप क्या होता है, वही उसके अंदर पाइप खोखला होता है, बाहर रबड़ का होता है, अंदर क्या होता है, उसमें खोखला होता है। इस तरह से अंदर खोखला होता है, तो उसके अंदर से जब पानी आता है तब ना एक प्रेशर से आता है। और आप ऐसी जमीन में पानी लुढ़का देंगे तो वो एक प्रेशर से जाएगा? नहीं जाएगा। यानी कि ऐसे जीव जिनके अंदर ब्लड जो है वो एक प्रेशर से बहता है, खूब तेजी से बहता है, उनके अंदर क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, नली, जिनको हम नस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये बांट दिया गया कि जो रुधिर परिसंचरण है ना, इसको भी तीन चीजों में बांट दिया गया, एक ओपन, क्लोज और मिक्स्ड। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। तो अभी जैसे हमने बताया आपको कि जो जो कुछ ऐसे जीव हैं जिनके अंदर बस खून भरा पड़ा है, कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर एक प्रेशर से बह रहा है। तो बताइए जरा, जैसे काकरोच हो गया, उसके अंदर क्या है, खून ऐसे भरा पड़ा होता है, यानी कि किसी भी प्रकार के नली में बंद होकर नहीं बहता है, तभी ना जब उसको हम मारते हैं तो खून उस रफ्तार से नहीं निकलता है ना। इसीलिए क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें कोई नली में बंद होकर खून नहीं बहता है। तो वैसे जीव जिनमें खून जो है वो नली में बंद होकर नहीं बहता है, वो किस में आते हैं, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र में आते हैं। जैसे कि काकरोच हो गया, सीपी हो गया, सीपी देखे होंगे ना आप लोग, सीपी हो गया,
आदि कीड़े मकोड़े हो गए, ये सब किस में आते हैं, ये ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। ठीक है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए क्या होता है, जो ओपन वाले होते हैं उनका जो कंकाल है वो बाहरी कंकाल होता है, जैसे कॉकरोच हो गया, सीपी हो गया, उस पर क्या होता है, बाहर उसका कंकाल होता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि जीव का जो कंकाल है वो शरीर के बाहर होना चाहिए, यानी कि बाह्य कंकाल उसका होना चाहिए। ये ओपन के लिए आपका जरूरी हो गया। अब भैया क्लोज क्या होता है, तो वैसे जीव जिनके अंदर जो रक्त है, रुधिर है, जो आपका खून है, वो एक बंद नली में बहता है, एक प्रेशर से बहता है, वो क्या होते हैं, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं, यानी कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। अब जरा हम लोगों में बताइए, हम लोगों में क्या है, जो खून है वो ऐसे ही शरीर में भरा पड़ा है क्या? अब कॉकरोच के शरीर में क्या होता है, तिलचट्टा के शरीर में ऐसे ही जो खून होता है बस वो भरा पड़ा रहता है उसके अंदर। हम लोगों के में ऐसा है क्या? हम लोगों के में तो हम देख भी सकते हैं ऊपर से जो नली होती है ना, नली, इनके अंदर खून बहता है, इनके अंदर बंद होकर खून बहता है। तो वैसे जीव जिनके अंदर नली में खून बंद होकर बहता है उनके अंदर कौन सा होता है, क्लोज्ड वाला ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। समझ में आ गया? और एक अब होता है मिक्स्ड मतलब जो दोनों में हो। तो अब आप देखिए जो मछली होती है ना, मछली में इस तरह का मिक्स्ड वाला सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जो मछली होती है उसके धड़ में, मतलब जो शरीर है उसमें तो जो खून होता है वो क्या होता है, क्लोज वाला होता है, मतलब कि नली में बंद होकर बहता है। लेकिन जो फ्लैपर होते हैं, उसके पूंछ और पंख होते हैं, उनमें जो खून होता है वो ऐसे ही भरा रहता है। तो वो मछली किस में आ जाएगी, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएगी, यानी कि मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र में आ जाएगी। तो क्या समझ में आया कि जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला होगा उसमें क्या होगा, बाह्य कंकाल होना चाहिए, जो ब्लड है वो किसी नली में बंद होकर नहीं बहेगा। और जब ब्लड नली में बंद होकर नहीं बहेगा तो क्वेश्चन यही पूछता है कि प्रेशर पाया जाएगा क्या? अरे बताइए ना, जब नली में बंद होकर ही नहीं बह रहा है तो प्रेशर नहीं पाया जाएगा। और ठीक उसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्लोज में हो जाएगा, यानी कि बाह्य कंकाल होना जरूरी नहीं होता है। एक तरह का इसमें प्रेशर पाया जाता है, क्यों? क्योंकि नली में बंद होकर खून बहता है। आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। तो अब मेन आता है कि भैया जो हम लोगों की जो नली होती है ना, जिनको हम नस कहते हैं, नस ऊपर से ये दिखती है जैसे हरी हरी, तो इसको कहते हैं ब्लड वेसल्स, यानी कि रक्त वाहिनी। नाम से ही समझ में आ रहा है, रक्त वाहिनी, यानी कि जो रक्त को बहाती हैं वही क्या होती हैं, रक्त वाहिनी होती हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछा था एक बार एग्जाम में कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर के भाग को क्या कहते हैं। यानी कि देखिए अब ब्लड वेसल्स क्या है, एक पाइप की तरह होती है। अब जैसे कि ये हो गया मार्कर, अब मार्कर है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये जो ऊपर से है ये खोखला है ना, ऊपर से खोखला है। तो जैसे कि आप इससे समझिए, अब जो पाइप होता है, पाइप कैसा होता है, इसी तरह का तो होता है। बाहर क्या होती है, दीवार टाइप की होती है, और अंदर क्या होती है, खाली जगह होती है। तो यही पूछा था कि जो ब्लड वेसल्स होती है ना, मान लो ये ब्लड वेसल है, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स के जो अंदर की खाली जगह है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या ब्लड वेसल्स के अंदर की जो खाली जगह होती है उसकी जो मांसपेशियां उसको ल्यूमेन बोलते हैं। अब आता है कि ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं दो तरह की होती हैं, एक धमनी एक सिरा। मानव में बात कर रहे हैं हम लोगों में, एक धमनी एक सिरा। आज तक आपको जितना भी कंफ्यूजन हो ना, आज ये बात धमनी और सिरा आपके एकदम खोपड़ी में बैठ जाएगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जैसे कि मैंने आपको इतनी चीजें बता दी कि ओपन, क्लोज और मिक्स्ड ये वाला, तो अब हमारे पास इतना तो बोर्ड है नहीं कि हम इसको पूरा आपको लिख के पूरा अच्छे से बताएं, लेकिन आपको समझा दिया है ना। तो आप अपनी कॉपी में ये चैप्टर का नाम डाल के अच्छे से ना पूरा नोट्स बना के इसको पढ़िएगा। जैसे कि ओपन है तो आप लिख लीजिएगा ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसके बाद क्या क्या कंडीशन है, बाह्य कंकाल पाया जाएगा, ब्लड किसी नली में बंद होकर नहीं बहेगा, ब्लड किसी प्रेशर से नहीं बहेगा। तो ये सब आप अपनी कॉपी में जो जो हमने बोला है ना उसको आप अच्छे से लिखिएगा, जो जो हमने समझाया है। वरना ऐसे अगर आप देखेंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल भी जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अभी हम आपको समझाए दे रहे हैं और इसके बाद इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट्स बना के लिखिएगा। तो अब देखिए धमनी और सिरा में अंतर पड़ते हैं। तो धमनी को बोलते हैं आर्टरी और सिरा को बोलते हैं वेंस। धमनी को क्या बोलते हैं, आर्टरी, और सिरा को वेंस बोलते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो ऐसी नस जो हमारे जो खून होता है ना उसको हृदय से बॉडी तक ले जाए, यानी कि बॉडी पार्ट जो अलग अलग पार्ट्स है ना, जैसे ये हृदय हो गया, यहाँ हृदय हो गया, ठीक है। तो जो दिल से, वैसी नस जो दिल से, हृदय से हमारा जो खून है उसको और अलग अलग बॉडी पार्ट तक ले जाए, जैसे कि फेफड़ा हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, और यहाँ जैसे हाथों में जा रहा है। अब सब कहाँ से पंप होता है, जो ब्लड होता है पंप कौन करता है, ब्लड को कौन पंप करता है, हृदय पंप करता है। तो हृदय जब ब्लड को पंप करता है तो एक ऐसी भी तो नस होगी ना जो उस पंप हुए जो ब्लड है उसको लेके जाएगी शरीर के और भागों में। तो वो क्या होती है, वो होती है हार्ट से जो बॉडी की तरफ जाती है, यानी कि हार्ट से बॉडी की तरफ जो खून ले जाता है वैसी नस को क्या कहते हैं, वैसी नस को धमनी कहते हैं, ठीक है। और इसी का उल्टा होता है सिरा।
यानी कि अब हमने क्या किया, हार्ट से पंप हो गया ब्लड, उसके बाद बॉडी के अलग पार्ट तक तो चला गया, अब बॉडी के पार्ट से लौट के भी तो आएगा, तो जो लौट के आ रहा है ना वो कौन लाएगी, वो लाएगी सिरा यानी कि वेंस। तो क्या हो गया, धमनी क्या करती है, हार्ट से बॉडी की तरफ और सिरा बॉडी से हार्ट की तरफ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना ये इसका मेन पॉइंट है एकदम, कोई भी आपको हो ये एकदम मेन इसकी यही डेफिनेशन है कि वैसी नस जो हार्ट से बॉडी के पार्ट तक जाए वो क्या होती है, मतलब बॉडी के पार्ट तक, हार्ट से बॉडी के पार्ट तक खून ले जाए वो धमनी, और बॉडी से वापस हार्ट में ले आए, दिल में ले आए, वो क्या होती है, वो सिरा होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए जो प्रेशर होता है ना इसमें धमनी में, अब प्रेशर क्या भैया, ब्लड प्रेशर जैसे कि आप जानते हैं, तो अब जैसे धमनी है ये पाइप, एक पाइप ही तो होता है, जो ब्लड वेसल्स है वही तो होती है, एक पाइप की तरह तो होता है, तो जब उसमें खून बह रहा है तो किसी प्रेशर से बह रहा होगा ना, तो यही होता है कि जो धमनी होती है उसमें प्रेशर ज्यादा होता है किसकी अपेक्षा, सिरा की अपेक्षा। कितना होता है, 120, ये पारे से ये मापा जाता है प्रेशर, तो कितना होता है, 120 होता है। और इसी के मुकाबले अगर सिरा में देखें तो सिरा में ये प्रेशर कम होता है, कितना होता है, 80 होता है। इसीलिए हम पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर 120/80। 120 किसका होता है, धमनी का, और सिरा का कितना होता है, धमनी से कम होता है, कितना, 80 होता है। इतना समझ में आ गया। तो भैया जरा बताइए, अब आप खुद सोचिए कि ये जो प्रेशर है इसमें ज्यादा है, अगर भगवान बहुत दिमागी हैं भैया, भगवान ने क्या किया है, ये जो ऊपर आप देखते हैं ना ये हरी हरी बैगनी कलर की जो नस दिखती है, ये धमनी नहीं होती है, ये सिरा होती है। धमनी तो और गहराई में अंदर होती है। क्यों होती है, क्योंकि भैया धमनी में क्या है, प्रेशर ज्यादा है। अगर धमनी को ऊपरवा बना देता भगवान, धमनी को अगर ऊपर बना देते तो क्या होता कि भैया इतना प्रेशर एकदम सब फाड़ फूड़ के खाल निकल जाती बाहर। अब अगर यहाँ ये जो सिरा होती है वो त्वचा के एकदम नीचे होती है, और अगर मान लो यहाँ धमनी होती तो इतना प्रेशर है उसमें रहता कि वो मार त्वचा वचा सब खाल आल फाड़ के शरीर के बाहर निकल जाती। तो भगवान बहुत दिमागी है, उन्होंने क्या किया कि इसको गहराई पर बनाया। क्या किया, इसको गहराई पर बनाया, और इसके बाद और जो सिरा है उसको क्या किया, त्वचा के जस्ट नीचे बना दिया। क्यों भैया, पता है यार जब प्रेशर कम है उसमें तो हम क्यों फालतू में इसको नीचे बनाए, इसको हम ऊपर ही बना देते हैं। तो धमनी क्या होती है, गहराई पर होती है, और त्वचा क्या होती है, सॉरी सिरा क्या होती है, त्वचा के जस्ट नीचे होती है, यानी कि गहराई पर नहीं होती है। क्यों, प्रेशर की वजह से। आपको समझ में आ गया। अब इसमें कोई वाल्व नहीं होता है। अच्छा, वाल्व क्या होता है, वाल्व एक ऐसा दरवाजे की तरह होता है, जैसे कि दरवाजा क्या होता है, एक तरफ को खुलता है, जैसे कोई दरवाजा अंदर की ओर खुल गया, अब उसको बाहर की तरफ भी खोल देंगे क्या, तो एक ऐसा दरवाजा जो केवल एक ही दिशा में खुले उसको हम वाल्व कहते हैं। जैसे कि अब देखिए इसमें होता क्या है कि हम लोग जो ये होती है धमनी, इसमें कोई वाल्व नहीं पाया जाता, यानी कि जो धमनी में इतना प्रेशर है रहता है, 120 का प्रेशर है, जैसे ही हार्ट पंप करता है खून को तो 120 के प्रेशर से जाती है और तुरंत वापस फिर आ जाती है। लेकिन सिरा में क्या है, प्रेशर कम है, सिरा में प्रेशर कम है, इसके लिए इसमें क्या करना पड़ा, वाल्व बनाना पड़ा। क्यों, सिरा इस तरह से होती है, देखिए ये हो गई आपकी सिरा, और इसमें इस तरह से क्या होते हैं, वाल्व बने होते हैं, इसमें क्या होते हैं, वाल्व बने होते हैं इस तरह से। अब वाल्व का काम क्या है, देखिए यहाँ से ऐसे ब्लड आया इसमें, तो जब ब्लड आएगा तो ये वाल्व क्या है, खुला है, और जैसे ही ब्लड इसके ऊपर चला गया तो कहीं ये ब्लड लौट के नीचे ना आ जाए, और अगर लौट के नीचे आएगा ना तो ये वाल्व इस तरह से बंद हो जाएगा। अभी हमने बताया ना वाल्व क्या होता है, इस तरह से होता है, ब्लड यहाँ से ऐसे नीचे से आया तो चला गया। लेकिन अगर मान लो प्रेशर कम हो गया, पैर से ऊपर अगर चढ़ रहा है ब्लड, है ना, पैर से अगर ऊपर चढ़ रहा है और प्रेशर भी इसमें कम है, तो अगर कम हो गया तो क्या होगा, फिर नीचे गिरने लगेगा, तो ये तुरंत दरवाजा वाल्व जो है ये बंद हो जाएगा, इसको नीचे नहीं गिरने देगा। ठीक है, और उसके बाद जब अगला बार जब ब्लड पंप करेगा तो जब उधर से आएगा तो ये भी इसको जो खून अगर यहाँ पर रुका भी है तो उसको आएगा, अरे चाचा तुम यहाँ का रुके हो, चलो चलो भैया, हार्ट चाचा ने बोला है, हार्ट चाचा ने बोला है ना, समझ में आ गया। तो भैया जरा बताइए कि इसमें प्रेशर है इतना होता है कि जो खून है ना वो लौटने का नाम ही नहीं लेता है, तो हम काहे को वाल्व बनाएंगे। तो भगवान भी बहुत दिमागी हैं, फालतू में वाल्व खर्च करेंगे क्या, मतलब जिसमें जरूरत नहीं है उसमें भी बनाएंगे। तो इसमें प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जैसे ही ब्लड पहचाक से पंप करता है तो इतनी तेज ऐसे लौट के आ जाता है, तो इसमें वाल्व की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वो उल्टा भागेगा ही नहीं। लेकिन इसमें प्रेशर कम है, मान लो ये खून जो है ये ऐसे जा रहा है, लेकिन अगर ये वापस आ गया तब, तो इसके लिए इसमें क्या है, वाल्व है, वापस आएगा तो वाल्व बंद हो जाएगा, वाल्व क्या होगा, बंद हो जाएगा, आने ही नहीं देगा। समझ में आ गया। तो इसलिए इसमें क्या होते हैं, वाल्व होते हैं, इसमें वाल्व नहीं होते हैं। हर एक चीज आपको मैं समझा के बता रहा हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। धमनी क्या होता है, हार्ट से जो बॉडी की ओर जाए, सिरा बॉडी से हार्ट की ओर आए। प्रेशर धमनी में ज्यादा होता है 120, सिरा में प्रेशर कम होता है 80। 120 प्रेशर होता है ज्यादा, इसीलिए गहराई पे होती है, वाल्व नहीं पाया जाता, जरूरत ही नहीं है।
और ये त्वचा के ठीक नीचे होती है, इसमें वाल्व पाया जाता है। जो धमनी होती है ना, धमनी, अब जरा बताइए, त्वचा के नीचे है ना, एकदम नीचे है त्वचा का भी प्रेशर, और इसमें 120 का प्रेशर रहता है। तो 120 का प्रेशर रहता है, तो जो इसकी मांसपेशियां हैं ना वो मोटी भगवान ने बनाई है। क्यों? क्योंकि जानते हैं अगर पतली मांसपेशियां बनाएंगे तो इतना प्रेशर है कि खींच के वो सब मांसपेशियां उसकी फाड़ देगा, खून जो है वो मांसपेशियां उसकी फाड़ देगा। इसीलिए क्या किया, जो इसकी मांसपेशियां हैं वो मोटी बनाई हैं। क्यों? ताकि जो ब्लड है वो 120 की स्पीड से बह रहा, अगर पतली बनाता तो क्या होता कि ये फाड़ के निकल जाती बाहर। इसीलिए तो मोटी बनाई है। क्यों? ज्यादा प्रेशर है, तो इसलिए इसकी मांसपेशियां मोटी होती हैं। और इसमें लाल रंग का जो है खून बहता है। क्यों? अब आप समझिए, देखिए जो इसका एक मेन पॉइंट और ये होता है कि जो धमनी है उसमें शुद्ध रक्त बहता है और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। अच्छा, शुद्ध और अशुद्ध क्या किसे कहते हैं? देखिए इसकी भाषा में तो वैसा रक्त, वैसा खून जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है, जिसमें ऑक्सीजन होती है उसको शुद्ध कहते हैं। और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसको क्या कहते हैं? अशुद्ध रक्त कहते हैं। यानी कि खराब, उसके लिए खराब खून हो जाता है। इसी के बाद जो ये अशुद्ध रक्त है ना, यही तो जब हृदय में जाता है, हृदय इसको फेफड़े में पंप करता है। फेफड़े में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन जैसे ही इसमें मिल जाती है, और ऑक्सीजन जैसे ही मिलती है, ये लाल कलर के शुद्ध रक्त में हो जाता है। तो इसीलिए जो शुद्ध रक्त है ना वो लाल कलर का होता है, और जो अशुद्ध रक्त है वो नीला या बैंगनी कलर का होता है, हल्का। क्योंकि देखे होंगे आप, ये हल्का बैंगनी कलर का होता है ना, ये अशुद्ध रक्त है। समझ में आ गया? इसके बाद जब आपको हार्ट पढ़ाएंगे ना, हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका, हृदय, उसमें आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें इस पे ध्यान देना है। तो इसमें क्या होता है, धमनी में शुद्ध रक्त होता है। क्यों? ऑक्सीजन वाला होता है, इसलिए लाल होता है। और इसमें अशुद्ध रक्त होता है। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें अधिक होती है, इसलिए इसका कलर क्या होता है? नीला होता है। इसके बाद अब भैया लड़के कहते हैं कि इसमें एक अपवाद है कि भैया धमनी जो होती है, पल्मोनरी धमनी यानी कि फुफ्फुस धमनी, वो उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। और जो अपवाद इसका है सिरा का, यानी कि पल्मोनरी सिरा, यानी कि फुफ्फुस सिरा। अच्छा, फुफ्फुस सिरा या पल्मोनरी सिरा उसको कहते हैं, देखो फुफ्फुस मतलब होता है फेफड़ा, पल्मोनरी या फुफ्फुस उसका मतलब होता है फेफड़ा। वैसी सिरा जो फेफड़े से आए, वैसी नस जो फेफड़े से आए, तो फेफड़े से आ रही है कहाँ? हार्ट में आ रही है, तो क्या हो जाएगी? सिरा हो जाएगी। और फेफड़े से आ रही है इसलिए पल्मोनरी हो जाएगी। इसी तरह ये पल्मोनरी धमनी क्या होती है? जो हार्ट से जाए, तो हार्ट से जो जाए कहाँ? फेफड़े में, तो हो गई धमनी, और फेफड़े में जा रही है यानी कि पल्मोनरी या फुफ्फुस धमनी होगी। तो देखिए आप ध्यान से इसको समझिए, अपवाद नहीं होता। कंसेप्ट अगर आप समझेंगे ना तो ये अपवाद नहीं है। अभी हमने बताया वैसी नस जो हार्ट से बॉडी पार्ट, किसी भी बॉडी पार्ट में जाए, वो क्या होती है? धमनी होती है। तो जरा बताइए, जो पल्मोनरी धमनी है ना, ये हार्ट से कहाँ जाती है? बॉडी पार्ट की तरफ। किस बॉडी पार्ट की तरफ? फुफ्फुस, यानी कि पल्मोनरी की तरफ जाती है ना। फेफड़ा को ही पल्मोनरी या फुफ्फुस कहते हैं। ठीक है। तो ये जो होती है ये अपवाद नहीं है। जैसे ही हृदय में रुधिर आया, मतलब खून आया, तो वो कैसा था? वो था अशुद्ध था। ठीक है। जो अशुद्ध खून था उसको हृदय ने पंप किया कहाँ? फेफड़े में। क्यों? कि फेफड़ा चाचा उसमें ऑक्सीजन मिला दे तब ना शुद्ध होगा। तो फेफड़े में जब पंप किया तो वो तो अशुद्ध रुधिर फेफड़े में भेजेगा, अशुद्ध खून भेजेगा। लेकिन कहाँ से? हृदय से फेफड़े में जा रहा है, इसलिए धमनी से जाएगा। और फेफड़े में जा रहा है तो शुद्ध होने जा रहा है ना, तो अशुद्ध ही तो जाएगा। तो इसलिए जो पल्मोनरी धमनी है ये धमनी, लेकिन अशुद्ध रुधिर होता है। और इसी तरह जो सिरा है वो क्या होती है? फुफ्फुस, यानी कि फेफड़े से हृदय की ओर आती है। फेफड़े से हृदय की ओर आएगी तो भैया फेफड़े से आ रही है तो ऑक्सीजन समेत खून को लेके आएगी, यानी कि शुद्ध खून को लेके आएगी। और फेफड़े से, यानी कि किसी भी बॉडी पार्ट से कहाँ आ रही है? हृदय में आ रही है, इसलिए सिरा होगी। लेकिन फेफड़े से हृदय में आ रही है तो सिरा, लेकिन फेफड़े से तो शुद्ध खून लेके आएगी ना। तो इसका कंसेप्ट यही है। तो इसलिए ये जो होती है पल्मोनरी सिरा है, सिरा लेकिन शुद्ध रुधिर बहेगा। क्यों? इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया ना। क्योंकि पल्मोनरी, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है? फेफड़े से, और फेफड़े से आएगी तो होगी तो ये सिरा, लेकिन फेफड़े से तो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आ रही है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए। तो आई होप आपको अभी इतना समझ में आया होगा। तो देखिए एक चीज और देखते हैं कि शरीर में रक्त का मार्ग कैसे होता है, यानी कि जो रक्त है वो कैसे कैसे बहता है, महाधमनी, छोटी धमनी, ये सब अभी हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है। तो अब देखिए ये हमने हार्ट बनाया है, एक्चुअल में हार्ट ऐसा नहीं होता। अभी जब आपको पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे से बना के दिखाएंगे, सब अच्छे समझ में आ जाएगा। ये असली हार्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादा इससे अच्छा से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है। ये लुफड़ैती वाला हार्ट है। ठीक। अब ये देखिए, तो हार्ट से जब खून निकलता है ना, मतलब कि जो हृदय से जैसे ही हृदय पंप करता है, किसमें पंप करेगा? धमनी में। जैसे ही पंप किया हृदय ने रुधिर को, तो क्या हुआ कि वो जाएगा महाधमनी में। क्यों?
क्योंकि भैया जब हृदय पंप करता है ना रुधिर को, तो किसके लिए पंप करता है कि वो जो और बॉडी पार्ट्स है ना और शरीर के और जो अंग हैं उनमें चला जाए। तो जैसे ही हार्ट ने पंप किया तो सबसे पहले जाएगा महाधमनी, नाम से पता चला महाधमनी। धमनी मतलब हो गया नॉर्मल धमनी, ठीक है, महाधमनी मतलब बड़ी सी धमनी, जो कई सारी धमनी है ना वो मिलकर एक महाधमनी बनाती हैं। तो ये क्या हो गया महाधमनी। महाधमनी मान लीजिए इतनी मोटी है, ये हो गई महाधमनी, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ठीक है, ये हो गई महाधमनी। इसके बाद ये जो धमनी है ना, ये धमनी कई सारी ये जो महाधमनी है ना मोटी सी, ये कई सारी छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाएगी। अब ये धीरे धीरे छोटी छोटी कई सारी धमनियों में बढ़ जाएगी, और इसके बाद ये जो धमनी होती हैं ये इसके बाद छोटी धमनी में बढ़ जाती हैं। मतलब कि आप देख रहे हैं ना महाधमनी यानी कि एरोटा, सबसे पहले किसमें गया एरोटा, एरोटा से धमनी यानी कि आर्टरी, आर्टरी से छोटी धमनी, छोटी धमनी यानी कि क्या आर्ट्रियोल, छोटी धमनी को क्या बोलते हैं आर्ट्रियोल। इसके बाद छोटी धमनी के बाद जो खून है वो जाता है केशिका में, कोशिका नहीं केशिका, इसको बोलते हैं कैपिलरी। जैसे कि हम भी पहले यही सोचते थे कि यार अगर ये नली में बंद होकर बह रहा है तो उसके बाद जैसे हम लोग खरोच जाते हैं तो थोड़ा सा खून ऐसे निकलने लगता है, तो वो कैसे निकलता है, वो केशिका से निकलता है। मतलब कि जो महाधमनी है वो कई सारी धमनियों में बटी, धमनी फिर छोटी छोटी धमनी में बट गई। इसके बाद ये जो छोटी धमनी है ना ये जाके केशिका मतलब एकदम पतली बाल जैसी हो जाती है जाके, तो एकदम बाल जैसी हो जाती है। तभी हम लोग जहाँ खरोच वरोच जाते हैं ना तो वहां से थोड़ा सा खून निकल आता है जैसे खुरचने पर, तो एकदम बाल जैसी हो जाती है। इसके बाद फिर ये केशिका जाके छोटी सिरा बनाती है। अब देखना यहाँ से जो शुद्ध खून था वो यहाँ से आया बस यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से अशुद्ध खून अब जाने लगा, छोटी सिरा, क्यों सिरा में अशुद्ध खून नहीं बचा है तो सिरा में अशुद्ध खून। तो केशिका के बाद छोटी सिरा यानी कि वेनलेट्स, इसके बाद सिरा यानी कि वेन, और सिरा के बाद महासिरा यानी कि वेना कावा। और ये महासिरा किसमें जाएगी, महासिरा क्या होता है, जो अशुद्ध खून होता है, अशुद्ध खून होता है। अशुद्ध खून क्या मतलब जिसमें CO2 की ज्यादा मात्रा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, उसको क्या करती है ये हृदय में भेज देती है। तो समझ में आया। तो सबसे पहले ये हो गया हृदय, हृदय से कहाँ जाएगा महाधमनी एरोटा, एरोटा से धमनी आर्टरी, धमनी से छोटी धमनी यानी कि आर्ट्रियोल। इसके बाद केशिका यानी कि कैपिलरी, केशिका से छोटी सिरा वेनलेट्स, उसके बाद सिरा यानी कि वेन, और सिरा के बाद महासिरा यानी कि वेना कावा। और वेना कावा किसमें जाके खुलेगी, हार्ट में जाके, जो सारा अशुद्ध खून है हार्ट में जाके उड़ेल देगी, पलट देगी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप चाहे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।